जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में। आपको पता है राज्य प्रकाशन मैथ से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने समांतर श्रेणी को कंप्लीटली खत्म किया है। समांतर श्रेणी एकदम से खत्म। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट का मतलब है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली को हम लोग एकदम से खत्म करेंगे। आपको बता दें विविध प्रश्नावली मतलब ये होता ही है टेस्ट, मतलब सारे के सारे एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड है, जिसको आज हम लोग एकदम मस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फार्मूले बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे फार्मूले वगैरह इंट्रो वगैरह आप लोग सब जान चुके हो, पूरी प्रश्नावली पढ़ चुके हो, मतलब अब सब कुछ जान चुके हो। जैसे पहला क्वेश्चन में आपके पास AP बराबर, देखो आपस क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन में है AP बराबर, ये है 1/P 1 माइनस P, हाँ 1/P 1 माइनस P बटे P 1 माइनस 2P बटे P डॉट 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 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हो, सार्वंतर को फार्मूला से लिंक करते चल रहे हैं। हाँ सार्वंतर को लिखते हैं D से। D का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। ये होता है आपके पास द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद से प्रथम पद को हम लोग घटा देते हैं। तो D बराबर द्वितीय पद हमारे पास क्या है 1 माइनस P बटे P, माइनस प्रथम पद क्या है 1/P। दोनों का हर जो है बराबर है, तो P 1 माइनस P माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास D बराबर माइनस P बटे P, अर्थात कैंसिल होकर आप लोग D बराबर कहोगे -1। यही आपके पास सार्वंतर हुआ है। सार्वंतर तो आप लोग ज्ञात कर लेते, पहले से पता था क्योंकि आप लोग जब पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कहा गया है कि AP अंडर 28 63 का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो समझना, दूसरा पद AP √7, ठीक है, √7 √68, फिर √63 डॉट डॉट डॉट। इनका कहना है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। अब देखो अगला पद के लिए आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, अगला पद के लिए ध्यान रखना 7 चौक 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 42, 7 49, 7 56, 7 63, मतलब 7 के पहाड़े में तो ये है ही नहीं, ठीक। हाँ तो 68 ही तो है ना, नहीं 28 है, 28। हाँ तो देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो 7 चौक 28, ठीक, समझना 7 निम 63, मतलब कितने का अंतर आ रहा है 5 का। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, ऐसे समझना, √7 इसको लिख सकते हो 4 इंटू √7, इसे लिख सकते हो 9 इंटू √7। अब समझना आपके पास ये हो गया 1 √7, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 √7, ये 2 √7 और ये है 4 √7, फिर अगला होना चाहिए 5 √7। अब 5 √7 का मतलब जानते हो, 5 √7 का मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3, रुक जाओ आप लोग, ऐसे नहीं, ये 5 नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार, अगला पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला पद ज्ञात करने के लिए हम लोग यहां देख पा रहे कितने का अंतर है, इन दोनों घटाओगे, फिर इन दोनों घटाओगे, ठीक है। तो फिर से एक बार 963 मतलब थोड़ा सा समझना आप लोग, फिर से एक बार, इसे अंडर से निकालोगे तो 2, इसे अंडर निकालोगे 3, तो अगला जो है आपके पास देखो 1 का अंतर है कि नहीं, 1 2 3, इसका मतलब है 4 √7 डॉट डॉट डॉट। 4 का मतलब क्या जानते हो, 4 को जब अंडर के अंदर भरोगे तो ये जो 16 इंटू 7, 16 7 112, बस ये आंसर हमारा। तो अगला पद क्या हो जाएगा √112। फिर से एक बार, 7 को 7 लिखो, 28 को लिखो, 4 7 28 और ये 9 7 63, ये तो 1 √7, इसे निकालो 2 के रूप में और ये 7, इसे निकालो 3 के रूप में, ये 7, तो 1 2 3, तो अगला आपके पास 4 होना चाहिए। 4 को अंडर के अंदर ले जाओगे तो 16 और ये 7, 16 7 112, ठीक, 16 112।
अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में है आपके पास, 3 में है यानी 3x प्लस के 2x प्लस 9। देखो तीसरा नंबर 3x प्लस के 2x प्लस 9, 3x प्लस के 2x प्लस 9 और x प्लस 13 और x प्लस 13 का एपी के 3 क्रमागत पद है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो एपी के 3 क्रमागत पद हैं, तब इनका कहना है k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो k का मान जब आप लोग ज्ञात करोगे 3x प्लस के 2x प्लस 9 और x प्लस 13 का 3 क्रमागत पद है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। देखो एपी के, तो एपी के 3 क्रमागत पद है, तो जब एपी बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है जानते हो, 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। तो इसे a कहोगे, इसे b कहोगे और इसे c कहोगे, ठीक है। तो 2ab, तो ये जगह 2x प्लस 9, a के जगह लिखोगे x प्लस k और इसके जगह लिखोगे प्लस x प्लस 13। अब लोग समझना, इसको लिखा हम लोगों ने, ठीक। हाँ, इसको अंदर गुणा कर लो, तो ये जाएगा 4x प्लस 18, ठीक है, 4x प्लस 18। इसके साथ इन दोनों का हो जाएगा 2x और प्लस k प्लस 13। इन दोनों को इधर पक्षांतर करके ले आओ, ठीक। तो जब ले आओगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर x प्लस 9 है, 2x प्लस 9 है, 3x प्लस के 2x प्लस 9 x प्लस 13, यहां पर 3x है, यहां पर 3x है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा 3x, तो 3 और 1 4x, 4x से 4x कैंसिल, 13 को इधर पक्षांतर करो तो k बराबर 18 माइनस 13, तो k बराबर आप लोग कहोगे 5, जो कि आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 में है कि 3 के प्रथम 8 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 8 गुणज, दो 3 के प्रथम 8 गुणज आप लोग कैसे लिखोगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ठीक, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 8 है। तो आप लोग क्या कहोगे, यहां पर a बराबर क्या है, a बराबर आप लोग कहोगे 3, d बराबर इन दोनों घटाओगे तो 3 और n बराबर आपके पास 8, ठीक है। इसका योग पूछा गया है, तो आप लोग यशन का योग जानते हो ना, यशन बराबर n/2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले से लिंक करा दो, यश 8/2, 2 इंटू a की जगह 3 प्लस 8 माइनस 1, डी की जगह आपके पास 3, तो ये 2 4 जा 8, तो यश 8 बराबर 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो ये जाएगा 4 इंटू इन दोनों को जोड़ लो तो 27, गुणा कर लो, तो यश 8 बराबर 7 चौक 28, आपके पास बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 बोले तो यही आंसर, ठीक ना, यही हो गया आंसर आपके पास 108। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एपी, जिसमें एपी, देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में है एपी, जिसमें a21 माइनस a7, a21 माइनस a7 बराबर आपके पास क्या है 84, तो सार्वंतर क्या है 84। तो इनका कहना है कि सार्वंतर क्या है, सार्वंतर का मतलब इनका कहना है कि d क्या है। अब देखो इनका कहना क्या है कि d जो है ये क्या है। सबसे पहले देखो एक चीज आपको बताते हैं कि d बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होता है d। क्या हमारे पास 21 है, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम, हाँ 21 और माइनस 7। अब देखो यहाँ पर ना तो हमारे पास द्वितीय पद है, अगर यहाँ पर हम लोग
7 या 21। फिर से एक बार समझना, एक चीज आपको और बता देते हैं, जैसे a 10 है तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस 9d। जैसे मान लो a 18 है तो इसको लिखते हैं a प्लस 17d, मतलब 1d कम। उसी अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो a 21 को लिखेंगे a प्लस 20d, a प्लस 20d माइनस इसे लिखेंगे a माइनस 6d बराबर आप लोग 84 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर a से a कैंसिल, माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल देते हैं, इन दोनों को घटा दो 14d बराबर 84, 14 सिंह 84। तो हम लोग d बराबर का हो गया 6, तो हमारे पास सार अंतर क्या है 6, जो कि आंसर हो गया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 2 अंडर रूट 8, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 का डॉट डॉट डॉट, अंडर रूट 18 डॉट डॉट डॉट। देखो यहां पर जो है आप लोग जब ज्ञात करोगे तो a बराबर आपके पास अंडर रूट 2 है, d बराबर, अब इन दोनों को घटा दो, तो इसको जानते हो अंडर रूट 8 को लिख सकते हो लोग 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2, इससे इसको घटा रहे हैं, ये 2 अंडर रूट 2 हो गया, इसमें 1 है 1 अंडर रूट 2, तो d बराबर ये घटकर हो जाएगा अंडर रूट 2 और n बराबर 10 ही तो है। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग a 10 बराबर है, a का मान हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 प्लस 10 से 1 घटा दोगे तो ये जगह 9 और d का मान क्या है हमारे पास अंडर रूट 2, तो ये दोनों जुड़कर a 10 का मान 10 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 और 9 जोड़कर 10 अंडर रूट 2, यही आंसर है, इसे रख लो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप लोग इसे 10 अंडर रूट 2 ना लिखकर अगर लिखना नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझना आप लोग, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे थोड़ा समझना। जैसे मान लो इसको आप लोग अंडर रूट का अंदर लिखना चाहते हो, 10 को अंडर रूट का अंदर ले जाओगे तो यह हो जाएगा 100 इंटू 2 अर्थात अंडर रूट 200, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब इतने को पहले हम हटाते हैं फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 7 को देखिए। 7 में समांतर श्रेणी 5 2 माइनस 1 का कौन सा पद 49 है माइनस में। हाँ 7वां नंबर, 7वें नंबर में है 5 2 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, 5 2 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। तो इनका कहना है कि कौन सा पद माइनस 49 है, तो an बराबर माइनस 49, a बराबर 5 लिखोगे और d बराबर आप लोग 2 से 5 घटा दोगे तो 3 लिखोगे। तो यहाँ पर an का फार्मूला लगा दोगे आप लोग, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे आप लोग, और यहाँ पर an के जगह माइनस 49 लिखोगे, a के जगह आप लोग लिखोगे 5 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 और d के जगह माइनस 3, इसको इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो 49 है ना, ठीक है, माइनस 49 और माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा आपके पास माइनस n माइनस 1 और 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 50 54 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल n माइनस 1 और ये 3 को बटे में पहुंचा दो, अब 1 को इधर भेज देना। हाँ तो n बराबर ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 8 24 और प्लस 1, तो n बराबर है आप लोग कहोगे 19। तो कौन सा पद 19वां पद, ठीक। तो n बराबर 19। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 8 में क्या है, 8 में है कि a के किस मान के लिए a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में है। देखो a के किस मान के लिए, तो a प्लस 4 और क्या है a है, a प्लस 4 है और 3a है समांतर श्रेणी। देखो आपको पता है इसे हम लोग कहते हैं a, इसे कहते हैं b और इसे कहते हैं c, और समांतर श्रेणी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला होता है 2b बराबर a प्लस सी, ठीक।
अब 2b बराबर a प्लस सी, तो 2 और a प्लस 4, ये हो जाएगा a प्लस 3a, इन दोनों गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 2a। 2a प्लस 8 बराबर ये हो जाएगा 4a, पक्षांतर कर दो इसे, तो 8 बराबर 4a माइनस 2a, घटा लो तो 2a बराबर 8, 2 चौको 8, तो a बराबर 4 आंसर। ठीक, देखो ये सब कुछ है ना आप लोग पढ़ चुके हो, ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए आप लोग कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 में ये है कि समांतर श्रेणी 5 14/3, 5, 14/3, 5, 14/3, 13/3, 4, 13/3, 4, फिर डॉट डॉट अगले 3 पद लिखिए, डॉट 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 अगले 3 पद लिखोगे। 3 पद के सर्वांतर चाहिए आप लोगों को, सर्वांतर निकालो। d बराबर द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दो, तो 14/3 माइनस 5, 5 3 15, 14 घटा दो तो माइनस 1/3। अब सब में 1/3 जोड़ते जाओ। ठीक, अब ध्यान रखना 1 2 3 4, हम लोग 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं a5, तो हम लोग क्या करेंगे 4 में 1/3 जोड़ लेंगे, तो मतलब माइनस है तो घट जाएगा, 4 3 12 और 1 घटा दो तो 11/3, एक आंसर। फिर छठा पद निकालो, फिर 11/3 में 1/3 घटा लोगे तो 3 बराबर है ये, तो ये हो जाएगा 10/3। अब हम लोग 7वां पद निकालेंगे, तो 10/3 में 1/3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 11/3, 10/3, 9/3, अर्थात 3 त्रिका 9 मतलब 3। बस यही आंसर, इन्होंने तो यही कंडीशन किया था इन्होंने कि 3 पद ज्ञात कीजिए, तो 3 पद आपके ज्ञात हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10, समांतर श्रेणी के प्रथम पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 है और d बराबर प्रथम 3 पद लिखिए। 10 नंबर, देखो 10 नंबर में है a बराबर आपके पास 1/2, d बराबर -1/6, 1/2, d बराबर -1/6। इनका कहना है कि प्रथम 3 पद लिखिए। देखो प्रथम 3 पद कैसे लिखोगे जानते हो? प्रथम पद तो हमारे पास 1/a है, द्वितीय पद जब लिखोगे तो ये होता है a प्लस डी, तो a 1/2, d 1/6, दोनों का एलसीएम 6, 2 3 6 अर्थात 2/6 अर्थात 1/3, तो ये हो गया 1/3। तृतीय पद लिखो तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, a की जगह 1/2 प्लस 2 इंटू -1/6, 2 3 6 भिन्न कर डालो, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2/3 दूनी 6 अर्थात 1/6। तो 3 पद, प्रथम पद हमारे पास 1/2, द्वितीय पद 1/3, तृतीय पद हमारे पास 1/6। 3 पद के लिए बात की गई थी, तो ये हमारे पास आंसर 11 नंबर को देखो। 11 नंबर में है कि समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 डॉट डॉट का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप लोग प्रथम पद और सर्वांतर देखो, 2 -2 फिर -6 -10 -6 -10 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद आपके पास a बराबर आपके पास 2, सर्वांतर d बराबर, इससे से घटा दो तो -4 आंसर। बस 12 नंबर को देखो, 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर में है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद उसके दूसरे पद का 7 गुना है तथा 12वां पद उसके तीसरे पद से 5 गुने से 2 अधिक है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखो इनका कहना है कि यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद उसके साथ में दूसरे पद का 7 गुना है, देखो 9वां पद यानी a9 उसके दूसरे पद का 7 गुना है, ये तो है। यदि 9वां पद उसके दूसरे पद का 7 गुना है, 12वां पद उसके तीसरे पद से, जो 12वां पद है, 12वां पद है उसके तीसरे पद से
तीसरे पद से 5 गुने से 2 अधिक है, 5 गुने से 2 अधिक है। अब समझना, यहां पर आप लोग a9 का फार्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d और ये हो जाएगा a प्लस डी और इंटू 7, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर ये हो जाएगा 7a प्लस 7d। 7 को इधर पक्षांतर करो, 1 को उधर पक्षांतर करो। 8d माइनस 7d बराबर आपके पास हो जाएगा 7a माइनस a, तो d बराबर आपके पास 6a। समीकरण डाल दो 1। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा a प्लस 11d और ये हो जाएगा a प्लस 2d और 5 प्लस 2 अंदर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 5, a प्लस 10d प्लस 2। अब यहाँ पर a के d की जगह 6a रख दो तो यहाँ पर d की जगह 6a, तो a को तो a लिखो प्लस d 11 6 का 66a, क्योंकि d की जगह 6a तो यहाँ पर 6a तो 11 6 का 66a बराबर 5a प्लस 10 तो 10 6 का 60d प्लस 2। आप लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर a को इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो ये हो जाएगा 67a, ठीक है, और ये हो जाएगा 65 तो माइनस 65a बराबर 2, घटकर हो गया 2, 2a बराबर 2, इससे ये कैंसिल तो a बराबर 1 और इसका मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब समीकरण 1 में मान रखोगे तो ये हो जाएगा d बराबर कितना 6, तो a बराबर 1 और d बराबर 6, जो कि आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। जो जो सवाल को ढंग से पढ़ो, जो बात इसमें की जाए उसको अच्छे से पढ़ लो, वही करो, बस आंसर आ जाएगा। तो इतने को हटाते हैं, अगर अब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। क्वेश्चन नंबर, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 9 तथा आठवें पद से 5वां पद घटाने पर 6 प्राप्त हो तो श्रेणी आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 9 है, तीसरा पद का मतलब हो गया a3 बराबर 9 और a3 का फार्मूला आप लोग भली भांति जानते हो, a प्लस 2d बराबर 9, समीकरण बना 1। अब यहाँ पर इनका कहना है कि 8वें पद से 5वां पद घटाने पर 6 प्राप्त होता है। तो 8वें पद से, तो ये 8वां पद है और ये 5वां पद है, इन दोनों घटा दो तो 6 प्राप्त होता है, तब श्रेणी ज्ञात करो। अब फार्मूला जानते हो, ये हो जाएगा a प्लस 7d माइनस के अंदर गुणा करते तो a माइनस 4d हो जाएगा बराबर 6, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों 3d बराबर 6, 3 2 जा 6, d बराबर 2 और इसका मान आप लोग रख दोगे कहाँ पर, समीकरण 1 में रख दो। तो a के जगह आप लोग a लिखो और d के जगह 2, तो 2 दूनी 4 बराबर 9, तो a बराबर आप लोग कहोगे कि इधर बच्चांतर करोगे तो 5। अब श्रेणी ज्ञात करो, तो जब श्रेणी ज्ञात करोगे तो श्रेणी जानते हो, श्रेणी हमारे पास होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। तो a की जगह 5 लिखो, a प्लस d तो 5 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 7, फिर a प्लस, अब कितने का अंतर है देखो, 2 का अंतर है, तो 7 और 2 9, 2 11, देखो कैसे, a की जगह 5 और 2 दूनी 4 7 4 11, फिर से एक बार 9 फिर 11, तो ये हो जाएगा 5 7 9 11 फिर 13 डॉट डॉट डॉट, यही आंसर हमारा, ठीक। इसी को अच्छे से बंद करके रख दो, जो कि ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास AP और लिख दो जिससे कि आपको मजा आ जाए, ठीक। ये हो गया AP। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 14, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो n पदों का योग, 14 नंबर, n पदों का योग
इसको हम लोग यशन से लिखते ही हैं। यशन बराबर हमारे पास है 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5n, प्लस 5n। इनका कहना है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग है ये हमारे पास है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास पद लिखते हैं हम लोग, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो पद हम लोग कैसे निकालते हैं? जब पद निकालते हैं ना तो पद के लिए फार्मूला हमारे पास होता है an बराबर, an का मतलब होता है n वां पद, यशन ये होता है यश n माइनस 1, ठीक, यश n माइनस 1। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग प्रथम पद लिखते हैं तो प्रथम पद यानी n बराबर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास s1 और ये हो जाएगा s0। तो यही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a1 बराबर s1 यानी n की जगह 1 रखोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। अब ये 0 और ये 0 तो मतलब ये हो जाएगा 0। तो a1 बराबर हमारे पास 3 एकम 3 प्लस 5 अर्थात 8। अब a2 निकालेंगे हम लोग, a2 तो यहाँ 2 रखो तो ये हो जाएगा s2 माइनस ये हो जाएगा s1। तो a2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा s2। तो 2 दूनी 4 तिया 12, क्योंकि n की जगह 2 रखोगे ना तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, कहीं मिस्टेक रुक जाओ, प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब माइनस, कौन सा माइनस? ये माइनस 1 रखो तो ये हो जाएगा -3 -5, तो ये हो जाएगा 8, 8 से 10 से 8 घटाओ तो 2, तो 12 और 2 14। तो a2 बराबर 14। कितने का अंतर हो गया? देखो इन दोनों में 6 का अंतर हो गया। चलो एक और निकाल लेते हैं तो फिर पूरा कंफर्म हो जाएगा हमारे पास। तो a3 निकालोगे तो ये जाएगा s3 माइनस s2, ठीक। तो a3 मतलब तीसरा पद, तो s3 मतलब 3 3 का 9, 9 तिया 27 प्लस 5 तिया 15 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 और माइनस 10। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 22, ठीक है। 22 और 27 से 22 घटाओगे तो 5 और 5 20, तो a3 बराबर 20। देखो जरा राइट है कि नहीं? देखो यहाँ से आप लोग 6 का अंतर इन दोनों में, फिर 6 का अंतर, तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास AP है यह क्या है जानते हो? AP जो है हमारे पास 8 है, फिर 14 है, फिर 20 है, फिर 26 है, डॉट डॉट डॉट, मतलब 6 का अंतर, 8 14 6, 8 14 20 26 32 डॉट डॉट डॉट। बस यही आंसर है हमारे पास 14 का। अब जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 नंबर में 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में, 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में उनका योग 15 है। यदि उनके अंक बदल दिए जाए तो नई संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या से 594 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में है, ठीक है। 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में है, ठीक है। उनका योग 15 है, ये भी ठीक है। यदि उनके अंक बदल दिए जाए तो नई संख्या उस प्रारंभिक संख्या से 594 कम हो जाती है, ठीक, पुरानी संख्या से। तो संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझना इसको, ठीक है, फिर से एक बार समझना थोड़ा सा आप लोग। 3 अंकों की धनात्मक संख्या, सबसे पहले तो समांतर श्रेणी के 3 अंक देखो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है जानते हो? क्वेश्चन आपको 15 है। 15 में 3 अंकों के समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के 3 अंक, तो AP के 3 अंक ये होता है आपके पास पहला A माइनस डी, फिर A प्लस डी, ठीक। इनका कहना है कि 3 अंकों का योग जो है 15 है, तीनों का योग 15 है। मतलब समझना, जैसे A माइनस डी प्लस A प्लस डी, ये आपके पास 15 है, इससे कैंसिल। तो 3A बराबर 15, 3 × 5 = 15,
तो a बराबर 5। ठीक, अब देखो, अब इनका जो कहना है वही करेंगे। इनका कहना है कि यदि उनके योग 15 है, ठीक है, यदि उनके अंक बदल दिए जाए तो नई संख्या उसके प्रारंभिक संख्याओं से 594 कम हो जाती है। तो संख्या बराबर आपको क्या कैसे लिखते हैं, जैसे आप लोग 2 अंकों वाली भी संख्या जानते हो ना, 2 अंकों वाली में, 2 अंकों वाली में संख्या ये होता है 10x प्लस वाई, आप लोग जानते हो ना। इसी प्रकार 10x क्यों, क्योंकि सबसे पहले दहाई का अंक फिर इकाई का अंक। इसी प्रकार 3 में सबसे पहले सैकड़ा का अंक, तो हम लोग लिखेंगे 100 a प्लस डी, a प्लस डी प्लस फिर दहाई का अंक लिखेंगे हम लोग, तो 10a प्लस इकाई का लिखेंगे हम लोग a माइनस डी, a माइनस डी। ठीक, अब यहाँ पर ये संख्या है हमारे पास, तो संख्या बराबर संख्या क्या होगी, ये हो जाएगा आपके पास, गुणा करो तो 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी, 100 और ये हो जाएगा 110, 111, 111a, 100 और ये घटकर तो प्लस 99d। ठीक, अब देखो इसकी संख्या को उलटने पर, तो उलटने पर फिर से एक बार उलटने पर मतलब इसको पहले लिखोगे, तो 100 और a माइनस डी प्लस 10a प्लस a प्लस डी। ठीक, उलटने पर तो अंदर गुणा करोगे तो 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस डी, 100a 110a 111a, और ये दोनों घटकर आपके पास 99d। अब इनका जो कहना है वही हम करेंगे। इनका कहना है कि यदि उनके अंक बदल दिए जाए तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से, तो प्रारंभिक संख्या नई संख्या क्या है, 111a माइनस 99d। नई संख्या प्रारंभिक संख्या क्या है, 111a 99d से कितना कम हो जाती है, ये 594 कम हो जाती है। तो 594, इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो 111a से 111a कैंसिल। ठीक, इधर आ जाएगा 99d माइनस 99d बराबर माइनस 594, ये दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 200, मतलब 100 200 से 2 कम कर दो तो 198 और बराबर माइनस 594, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर 594 बटे 198। देखो जरा आप लोग किससे काट सकते, 3 से काट सकते हो क्या, 3 से, तो 3 8 24 बचा 2, 3 निम 27 28 29 बचा 2, 3 2 5, हाँ 3 बार, तो d बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 3। अब d का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में, नहीं a का मान तुम्हारे पास 5 है। अब हमसे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या। अब ध्यान रखना कि संख्या आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, तो संख्या बराबर 100 लिखोगे, देखो 2 अंकों वाली संख्या ये है संख्या, तो 111 इंटू a के जगह लिखोगे 5 प्लस 99 इंटू डी के जगह लिखोगे 3। ठीक, तो ये हो गया 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 प्लस ये हो गया 9 3 27 बचा 2 9 27 28 29। ठीक, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14 बचा 1, नहीं 14 नहीं, 9 7 12 बचा 1, 9 5 14 और 1 15 बचा 1, 7 और 1 8 852। तो जो ये हमारे पास संख्या है 852, और अगर नई संख्या निकालोगे तो नई संख्या क्वेश्चन कौन सा आपके पास 15, अगर नई संख्या निकालोगे तो इसमें रखना, तो हमारे पास 852 जो है यही आंसर है, और अगर नई संख्या रखना तो इसमें निकालना। ठीक है, तो आया ना समझ में आप लोग, बस ये समझना है कि समांतर श्रेणी के 3 अंक a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक, अब इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में है
कि प्रारंभिक संख्या n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 तथा 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। देखो इनका कहना है कि 16 नंबर में है कि दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एक है 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। तो दोनों के nवें पद बराबर होंगे तब हमारे पास देखो इसका n पद बराबर, इसको कर रहे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बराबर a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये हम लोगों ने द्वितीय पद से निकाल लिया, ये प्रथम पद से निकाल लिया। अब a हमें चाहिए, तो इसका a1 हमारे पास क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे सो घटा दोगे तो 2, a2 क्या है हमारे पास 3, n माइनस 1 d2, इससे सो घटा दोगे तो 7। ठीक, इसको इधर पक्षांतर करो 63 माइनस 3, ये पक्षांतर करके ले आओ, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2 और बराबर ये गुणा करोगे तो 7n माइनस 7, इधर पक्षांतर करके ले आना बाद में। ठीक, अब यहां पर देखो ये घटा दोगे तो 60 से 2 घटा दोगे तो 58। अब यहां पर देखो यहां पर प्लस 2n, ठीक है प्लस 2n। अब ये जो 7 है इस 7 को हम लोग इधर ले आ रहे हैं माइनस 7n, इस 7 को इधर ले माइनस 7 बराबर 0। तो इन दोनों घटा दो तो माइनस 5n, इन दोनों घटा दो तो माइनस 51। फिर से एक बार देखो 63 से 3 घटा दोगे आप लोग तो 60 बचेगा, 2 घटाओगे तो 58 बचेगा, इसको इधर ले आओगे तो प्लस 7 बचेगा। ठीक, अब देखो यहां पर इन दोनों घटा दोगे तो माइनस 5n, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 65 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो तो माइनस 5n बराबर माइनस 65, 13 पचे 65, तो n बराबर 13। तो n बराबर 13 के लिए दोनों के दोनों nवें पद बराबर होंगे, बस इनका यही कहना था। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में है आपके पास, देखो इस प्रकार से है 17, 4 माइनस 1 बटे n प्लस 7 माइनस 2 बटे n प्लस 10, ये हो जाएगा प्लस 10 माइनस 3 बटे n प्लस डॉट 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 प्लस n। पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो पदों का योग आप लोग ज्ञात करोगे, सबसे पहले जब पदों का योग ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको लिखोगे ऐसे 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक n तक, माइनस कॉमन ले लो, फिर 1 बटे n कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n तक। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास a बराबर 4 d बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर समझना आप लोग, ये हो जाएगा हमारे पास क्या पूछा गया, योग पूछा गया ना, तो योग के लिए फार्मूला क्या होता है, यश n बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास यश n यानी n बाई 2 इंटू a की जगह लिखोगे 4 प्लस n माइनस 1 और d की जगह लिखोगे 3 माइनस 1 बटे n को 1 बटे n लिखो, तो इसका n पद n हो जाता है, लेकिन n पद का योग हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 बाई 2। ठीक, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n से n कैंसिल। ठीक है, निकाल के दे सकते हो, ये a आपके पास, ये d का मान आपके पास 1 हो जाएगा। इसी प्रकार तो हो जाएगा n बाई 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3n माइनस 3 अंदर गुणा कर लो और माइनस हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 बाई 2। ठीक, यहाँ पर आप लोग ये हो जाएगा आपके पास n बाई 2, ये घटा लो तो 5 प्लस 3n माइनस n प्लस 1 बाई 2, दोनों का एलसीएम जो है ये बराबर है आपके पास 2। ठीक है, अब अंदर गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझना आप लोग, यहाँ पर जब इसका अंदर गुणा करोगे और यहाँ पर -3
ठीक है, 8 से 5 3 3n, तो ये जाएगा माइनस n आपके पास, माइनस n और प्लस माइनस 1, क्योंकि अंदर माइनस गुणा करोगे, इसे लिखो 3n स्क्वायर, इन दोनों को घटा दोगे तो प्लस 4n माइनस 1/2। बस आगे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं पे इसको छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में है, 18 में क्या है कि आपके पास 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। देखो 3 अंकों कितनी संख्या है, 3 अंकों की संख्या, अब तो 3 अंकों की संख्या ढूंढो। 3 अंकों की संख्या, कितनी संख्या, तो कितनी संख्या का मतलब हो गया n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और किससे विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर हर कंडीशन में कितनी शेष रहे, तो 3 शेष रहे। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या क्या है, 3 अंकों की संख्या 100 है, तो वो 7 का भाग 100 में लगाओ सबसे पहले, ठीक, 100 में लगाओ, तो 7 एकम 7 बचा 3, 0 उतारा लिया हमने, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये बचा आपके पास 2, तो यहाँ पर हम लोग 100 ना लेकर 101 लेंगे और यहाँ पर आप लोग 31, तो अब बचेगा 3, तो हमारे पास संख्या क्या हो गई 101। अब समझना दूसरी संख्या में निकाल लो, दूसरी संख्या में इसमें 108 करो जरा, 7 जोड़ दो, तो 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, 3 38, 7 पंजा 35, देखो अब 108, फिर 108, अब 7 7 जोड़ते जाओ, 108 115 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पर a बराबर हमारे पास है 101 और d बराबर 7 है, यानी तो उन्होंने पूछ लिया ही है हमसे, हाँ, और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। इनका कहना है कि 100 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, और लास्ट में देखो, लास्ट संख्या में चाहिए, लास्ट संख्या चाहिए, तो 7 का भाग लगा दो, 999 ले सकते हैं, तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 का मतलब यहाँ 5 बचना चाहिए, 5 बचे, मतलब यहाँ पर आपके पास कितना होना चाहिए 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 तभी 3 बचेगा, तो हम लोग ले लेंगे 997, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 997। अब समझना आप लोग, यल बराबर हमारे पास क्या है, यल बराबर 997, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला एक है, समझना आप लोग, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यश n बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर समझना आप लोग, यल से आप लोग यल की जगह लिख लो 997 बराबर a की जगह लिखो 101, n माइनस 1, डी की जगह लिखो 7, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो घटा दो, 7 से 1 घटा दो 6, और ये बचा आपके पास 9, और ये 896, 896 तो है, 7 से 6 9 और बटे 7 बराबर n माइनस 1, काटो इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7 करोगे बचा 1, 7 दूनी 14, 14 और 5 7 8 56। एक काम करो आप लोग, एक को उधर पक्षांतर कर दो, तो n माइनस 1 बराबर 128, तो n बराबर 128 प्लस 1, तो n बराबर 129। n का मान ही आपको ज्ञात करना था, तो आप लोगों ने ज्ञात कर लिया 129, और ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 की थी, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 12 है, उसके घनों का योग 288 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग, देखो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी के 3 पद ले लोगे आप लोग, तो समांतर श्रेणी के 3 पद, एक होता है आपके पास a माइनस डी, एक a
और एक a प्लस डी, या a प्लस डी a माइनस डी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। हाँ अब देखो तीन, इनका कहना है कि तीन पदों का योग 12 है, तो उससे घनों का योग 288 है, तीन पदों का योग 12 है, तो a माइनस डी और a प्लस डी बराबर 12, इससे ये कैंसिल, तो 3a बराबर 12, 3 चौको 12, तो a बराबर 4, समीकरण डाल दो 1। अब इनका कहना क्या जानते हो, इनका कहना है कि उसके घनों का योग 288 है, घनों का योग मतलब जानते हैं, यहां से प्रश्न लगा दो लोग, प्रश्नानुसार इनके घनों का योग का मतलब हो गया a माइनस डी, इसका ले लो घन, प्लस a का घन प्लस a प्लस डी, इसका घन बराबर 288, घन खोलो, a क्यूब प्लस b नहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस डी प्लस a क्यूब प्लस का खोलो a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad कोष्टक में a प्लस डी बराबर 288, a क्यूब ये हो जाएगा 3a क्यूब, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, ठीक है, इस अंदर गुणा करो तो माइनस 3a स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस 3a डी स्क्वायर, फिर प्लस इसका गुणा करो 3a स्क्वायर डी, फिर प्लस 3a डी स्क्वायर बराबर 288, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो ये जगह 3a स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो तो प्लस का 6a डी स्क्वायर बराबर 288, 3 ले लो कॉमन, तो ये बचेगा a क्यूब प्लस ये बचेगा a डी स्क्वायर बराबर 200, 3 कॉमन लोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये इस पे 3 से भाग लगा दोगे, 3 नीम 27, 3 6 18, यहाँ पर a की जगह 4 रखो, तो 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर बराबर 96, यहाँ पर इसको बट्टे में पहुंचा दो, एक माइनस में पहुंचा दो, 4 दूनी 8 डी स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 96 माइनस 64, घटा दो तो कितना बचेगा 32, 8 चौको 32 अर्थात डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4, अर्थात डी बराबर आप लोग कहोगे कि 2। अब आपके पास संख्याएं आप लोगों को ज्ञात करोगे आप लोग, तो संख्याएं क्या हो जाएगी जानते हो, संख्याएं सबसे पहले a और 2, तो a माइनस डी यानी 2, संख्याएं है 2, और इसके बाद है a की जगह है 4, फिर a प्लस डी यानी 6, तो संख्याएं क्या हो गई 2 4 6, संख्याएं क्या है 2 4 6 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, तो कुल पद कितने हैं 50 पद है, तो इसको लिख लो n बराबर 50, n बराबर 50, ठीक है, और इसके बाद ये है कि इसके पहले 10 पदों का योग 210, 10 पदों का योग मतलब यश 10 बराबर 210, 10 पदों का योग 210 है, अंतिम 15 पदों का योग, अंतिम 15 पदों का योग तो 2565 है, अंतिम 15 पदों का योग कितना है, अंतिम 15 पदों का योग है आपके पास 2565, ठीक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो समांतर श्रेणी आप लोग ज्ञात करोगे, कुल पद है 50, प्रथम 10 पदों का योग क्या है, प्रथम 10 पदों का योग आपके पास क्या है, यश 10 बराबर आपके पास है 210, ठीक, n का मान 50 है, अंतिम 15 पदों का योग, अंतिम 15 पद मतलब आपके पास 35वां पद जो है, 35 पदों का योग है, वो आपके पास क्या है 2565। सबसे पहले यश n का फार्मूला लगा दो, यश n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर n की जगह 10 लिखोगे, तो यश 10 की जगह आप लोग लिखोगे 210,
तो 10/2, नहीं टोटल आपके पास क्या है, रुक जाइए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, पहले 10 पदों का योग, ठीक है, टोटल 50 पद है, तो यहाँ पर 10 ही लेंगे हम लोग, 10 पदों का योग है, तो n का मान 10 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 10 माइनस 1 अर्थात 9d, ये हो गया 5, 5 से काटो, 5 को 20, 5 दूनी 10, तो 2a प्लस 9d बराबर 42, समीकरण डाल दो 1। अब दो अंतिम 15 पदों का योग 2565 है, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, जैसे यश 50 से अगर यश 35 घटा देते हैं तो 15 बचेगा अंतिम, तो हमारे पास ये कितना है 2565। इसका फार्मूला लगा दोगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो 50/2, 2a प्लस 50 माइनस 1 यानी 49d, और माइनस ये हो गया 35/2, 2a प्लस ये हो जाएगा 34d बराबर 2565, ठीक है। अब यहाँ पर 5 5 5 हो गया कॉमन, जब 5 हम लोग ले लेंगे कॉमन तो बचेगा ये तो ना काटो इसको, हर बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 दशामन 50, 2a प्लस 49d माइनस 5 7 35, 2a प्लस 34d बराबर 25, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, दोनों का हर बराबर है, तो 1/2 ले लो कॉमन, और यहाँ पर 10 को बराबर समझना, अभी कॉमन ना लो, अभी 10/2 लिखो, इसे लिखो 2a प्लस 9d, इसे लिखो 9d, और प्लस 40d, 40 और 9 49 हो जाएगा आपके पास, माइनस ये हो जाएगा 7/2, इसे लिखो 2a प्लस 9d, और प्लस तो 9 34 करना है ना आपको, तो 13 34 और से 9 घटा दो, 14 से 5 25, तो ये हो जाएगा 25d, 25 और 9 34d बराबर 513, बराबर 513, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 का लेंगे सहारा, तो ये हो जाएगा 10/2, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d की जगह हम लोग लिख सकते हैं 42, 42 प्लस 40d माइनस ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस इसकी जगह लिखेंगे 42 प्लस 25d बराबर 513। इन सबको आप लोग हल कर लो, तो यहाँ पर देखो 2 का एलसीएम बराबर है, ठीक है, तो ये इसका गुणा करोगे तो 420 अंदर तो गुणा कर लो, और प्लस 400d, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बचा 1, 7 चौक 28 और 1 29, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 चौक 28 और 1 29, माइनस 5 से 35 बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17d, और ये जो बटे में 2 है इसके गुणा पहुंचा दोगे तो 1026। अब ये घटा लो, तो इसका जोड़ घटाना करोगे तो d बराबर आपके पास हल आ जाएगा 4, हल कर लेना, तो d का मान 4, d का मान समीकरण रख देना आप लोग 1 में, ठीक 1 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करने के लिए d का हल कर लेना, d का मान 4 आ जाएगा, 2a प्लस 9 चौको 36 बराबर 42, 75 कर दो, तो यह जगह 6, अर्थात a बराबर आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा जानते हो, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि समांतर श्रेणी के 50 इनका श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो इनका कहना है कि जो श्रेणी है 20 नंबर में श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी आप लोग क्या कहते हो जानते हो, एपी, एपी सबसे पहले 3, फिर 3 प्लस 4 7, 7 4 11, 11 4 15 डॉट डॉट डॉट, ऐसे थोड़ा सा यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन कैसे करोगे कि इससे 100 घटाना और इससे 100 घटाना, इस दोनों को उधर 75 कर देना, इसको बटे में पहुंचा देना, तो फिर आपके पास d बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 21, ठीक 21 देखो, तो इतने का शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग
21। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। जैसे कि आकृति दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? इस सर्पिल की कुल लंबाई देखो, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त है 21 नंबर में, 21 नंबर में किस प्रकार से है? इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से है, 13 है। तो इस प्रकार से 13 अर्धवृत्त है। प्रत्येक की त्रिज्याएं आपके पास दी गई है। त्रिज्याएं क्या है? R1 बराबर 0.5, R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर 2 सेंटीमीटर, नहीं, R3 बराबर आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, R4 बराबर 2 सेंटीमीटर, डॉट डॉट ऐसे है, ठीक। मतलब उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को बने सर्पिल ज्ञात कीजिए। 13 कुल कितने हैं? 13, यानी n का मान आपके पास कितना दे दिया गया है इन्होंने? 13। और इस प्रकार आप लोग ध्यान रखना कि अर्धवृत्त की जो लंबाई है, अब समझना आप लोग, यहां से एक अर्धवृत्त, फिर यहां से दूसरी अर्धवृत्त, फिर यहां से तीसरी अर्धवृत्त, फिर ऐसे करते करते हम लोग कितने लाइन तक जाएंगे? टोटल 13 लाइन तक जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त का आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त की बात करोगे तो बटे 2 कर दो, ठीक है, बटे 2 कर दो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितने, पाई को तो पाई रखो। हाँ, आर का मान हमारे पास क्या है? तो 0.5 का स्क्वायर बटे 2, ठीक, बटे 2। फिर पाई को पाई लिखो, फिर 1 का स्क्वायर बटे 2, फिर पाई को पाई रखो, फिर आप लिखोगे 1.5 का स्क्वायर बटे 2, ठीक। एक चीज और ध्यान रखना, ये तो क्षेत्रफल हो गया। आप लोग ऐसे कर सकते हो, क्षेत्रफल रुकाओ, क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है। यहां पर तुम लोग यहां से देख पा रहे, जब भी कोई गोल गोल चीज लेते तुम लोग वृत्त की परिधि लेते हैं। क्षेत्रफल छोड़ो, वृत्त की परिधि पे याद करो, वृत्त की परिधि। जब भी कोई राउंड सर्किल में हो तो उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि ये होता है हमारे पास 2 पाई आर, और अर्धवृत्त की परिधि मतलब हम लोग 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर पाई को तो पाई लिखो, आर की जगह हम लोग लिखेंगे 0.5, प्लस पाई को पाई लिखो, आर की जगह लिखेंगे हम लोग 1, प्लस पाई को पाई लिखो, आर की जगह लिखेंगे 1.5, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। ऐसे कहाँ तक 13 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास ए बराबर क्या है? 0.5 पाई, डी बराबर क्या है? 1 से आधा घटा दोगे तो 0.5 पाई, और एन बराबर हमारे पास क्या है? 13। अब हमारे पास टोटल लंबाई हम लोग एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर यश 13 बराबर 13 बटे 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। 0.5 पाई को बाहर ले लो तो यह आ जाएगा 13 बटे 2 इंटू 0.5 पाई। अंदर बचा आपके पास 2 प्लस 13 से 1 घटा दोगे तो 12, 2 ले लो कॉमन तो 13 इंटू 0.5 पाई 2 इंटू 2, मतलब ऐसा करो कॉमन वन नहीं 14, तो 2 7 14, तो यह जाएगा 13 इंटू 0.5 इंटू 22 बटे 7 पाई कॉमन इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल,
तो यह जाएगा आपके पास 22 पंच 110 अर्थात 11 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 और 1 14, 143 टोटल लंबाई। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? 21 नंबर है। तो 21 नंबर की जो टोटल लंबाई है 143 सेंटीमीटर। ठीक, 143 सेंटीमीटर। अब देखो 22 नंबर, जब भी कोई राउंड सर्किल होना, राउंड सर्किल में हम लोग परिधि लेते हैं और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ये है आपके पास 200 लट्ठों के को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18 लट्ठे। इस प्रकार से 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? देखो सबसे पहली बात तो आपके पास कितने लट्ठे हैं? 20, इसके बाद 19, इसके बाद 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो है आपके पास। हाँ, इनका कहना है कि इस प्रकार से 20 लट्ठे, 19, 18 इत्यादि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और टोटल कितने लट्ठे हैं। तो अब लोग यश यानी योगफल आपके पास 200 है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है, a बराबर आपके पास 20 है और d बराबर अंतर है आपके पास -1 का। अब समझते जाना। यश बराबर फार्मूला लगा दोगे n/2, तो ये हो जाएगा 200 बराबर n/2, तो n/2 लिखोगे, 2 इंटू a की जगह 20 लिखोगे, प्लस n-1 इंटू डी की जगह आप लोग -1 लिखोगे। हाँ, तो यहाँ पर ये पहुँच जाएगा 400 बराबर n, 20 दूनी 40 माइनस n प्लस 1। ठीक, अब ये हो जाएगा 41, अंदर गुणा कर लो, तो यह हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर, दोनों को उठाकर इधर पटक दो, तो यह जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 41 n माइनस 400 बराबर 0। अब 400 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर आपके पास 41 आ जाए। तो 400 का ले लो आप लोग एलसीएम, 400 का एलसीएम लो जरा। 400 का एलसीएम 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो 25, 5 25, 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25, 16 और 25 41, तो यह जाएगा n स्क्वायर माइनस, यह जाएगा आपका प्लस में है माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है तो n कॉमन है, तो ये आपके पास n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन है, तो n, ये ठीक है ना? ठीक ठीक। देखो n माइनस 25 बराबर 0, एक में आप लोगों के पास n माइनस 25 और एक में n माइनस 16 बराबर 0। तो एक बार आपके पास n माइनस 25 लोगे बराबर 0 लोगे तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 25, और एक n माइनस 16 लोगे तो n बराबर आपके पास हो जाएगा 16। तो 25 भी आपके पास 16 और 25 है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसको आंसर के रूप में रख लिया। अब इनका कहना यह है कि ये तो हमारे पास ये आ गया, इनका कहना है कि 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे सबसे नीचे, इसके बाद एक के ऊपर एक है, तो 19, 18 इत्यादि करके 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां आख्यात है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में यानी लास्ट में कितने पंक्ति, लास्ट में यानी यल इन्होंने पूछा है आपके पास यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समझना यल बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, a की जगह लिखोगे आप लोग 20 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो यल बराबर 20 माइनस ये घटा दो 15, तो यल बराबर आपके पास 5। तो सबसे लास्ट में कितने हैं, आखिरी में मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पास लट्ठे में संख्या है वो है 5। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 23, तो 23 से पहले काम करो, इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो 23 से पहले। क्वेश्चन नंबर, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, एक आलू दौड़ में
प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो आकृति देखिए और इनका कहना है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में रख डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि उसे आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये समझना। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये है आपका 23 नंबर, ठीक 23 नंबर समझना। इसे ये आलू दौड़ है, यहां से आलू दौड़ में एक आलू आपके पास यहां पर बाल्टी है, यहां पर जो है ये बाल्टी है, ठीक, और यहां पर ये 5 मीटर की दूरी पर, इसके बाद 3 मीटर की दूरी पर, इसके बाद 3 मीटर की दूरी पर, ऐसे क्रम है। यहां से जाना है, इस आलू को उठाना है और फिर बाल्टी में रखना है, फिर यहां से जाओ, फिर यहां पर वापस आओ और बाल्टी में रखो। मतलब इसकी चली गई जो दूरी है, दूरी समझना हम लोग, दूरी कैसे 5 मीटर गए और आए तो 2 × 5, 2 × 5, ठीक, प्लस पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डाल दो, पहले आलू को डालने का तरीका, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 10 मीटर हम लोग गए दूरी। फिर सेकेंड दूरी क्या है, सेकेंड दूरी एक, ये दूरी 1 और ये दूरी 2। अब हम गए, समझना, सेकेंड दूरी यानी पहले और दूसरे आलू को उठाने का बाल्टी में डालने तक, पहले और दूसरे, ठीक, आलू को ऐसे समझना आप लोग। दूरी सेकेंड देखो, आपको ऐसे बताते हैं, दूरी सेकेंड। अब हम गए यहां पर, तो हम गए कितने मीटर, 8 मीटर, फिर हमारे पास 8 मीटर, तो 8 8 16 मीटर, तो 2 × 8 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 मीटर। अब ऐसे हम दौड़ते रहेंगे और आलू उठाते रहेंगे तो हमारे पास बनेगा 10 16। अब जाएंगे हम 8 5 13, 13 दूनी 26, ठीक। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं। देखो यहां से 5 5 10 मीटर गए हम, फिर 8 दूनी 16 मीटर गए। अब ये हमारे पास 3 3 6 11, 11 दूनी 22। अब हम 22 मीटर गए, इसके बाद हम अंतर इतना 6 का, अब जाएंगे 28 मीटर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग दौड़ते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास a बराबर क्या है, a बराबर 10 है, d बराबर 6 का अंतर है, ठीक है। कोई n क्या पूछ दिया इन्होंने, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर इसे 10 आलू रखे गए हैं, तो टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू। तो डॉट डॉट हम लोग 10 तक दौड़ेंगे, मतलब n का मान जो है हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पर Sn का फार्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर यश 10 बराबर 10/2, ये आ जाएगा 2 × a की जगह 10 प्लस 10 - 1 × d की जगह 6, ये आ गया 5। तो यश 10 बराबर 5, ये आ गया आपके पास 10 दूनी 20, ये 9 6 54, तो ये आ गया आपके पास 5 × 74, इन दोनों को जोड़ दो तो यश 10 बराबर आपके पास 5 चौको 20 बचा 2 7 5 35 और 2 37 मीटर। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 नहीं, ये 23 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, 7 से विभाजित होने वाली कितनी 3 अंकों की कितनी संख्याएं है, 7 से विभाजित होने वाली। देखो 7 से विभाजित तो आपको बताते हैं, पहले 7 से भाग लगाओ आप लोग, 3 अंकों की संख्या मतलब 100 है, तो ऐसे लगाओगे 7 एकम 7 बचा 3, ठीक, बचा 3 और 7 पना 35 यानी ये 5 होना चाहिए, तो 7 पना 35 मतलब 105 से स्टार्ट करो, तो 105 फिर 112, क्योंकि 7 7 जोड़ते जाओ, ठीक। तो 112 फिर आप लोग कहोगे कि 119 डॉट डॉट डॉट, और कितनी संख्या है, तो a बराबर आपके पास क्या है, a बराबर 105 है,
डी बराबर 7 है और कितनी संख्याएं हैं। अच्छा n बराबर आप लोग लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में आप लोग लिखोगे 997। एक बार देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने किया भी था इसको, तो 997 भागित 999 कर लेते हैं पहले, 7 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, यानी 7 दूनी 14 होना चाहिए, 7 1 की 7 दूनी 14 होना चाहिए, यानी 4, मतलब 994। तो यल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 994। यल के लिए फार्मूला निकाल लो अब लोग। यल बराबर फार्मूला क्या होता है, यल बराबर आपके पास होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग क्या करोगे कि इससे यल का मान रखोगे, a का मान रखोगे, एन का मान निकाल लोगे, फिर आप लोग एस एन का फार्मूला लगा दोगे, एस एन का फार्मूला लगा दोगे n/2 कोष्टक में a प्लस यल और आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 25 में है कि यदि समांतर सरणी के n पदों का योग आपके पास है तो nवा पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपके पास Sn बराबर क्या दिया गया है, Sn बराबर आपके पास दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 4n, 3n स्क्वायर प्लस 4n। nवा पद यानी an बराबर क्वेश्चन मार्क है, an बराबर फार्मूला होता है आपके पास an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। अब यहाँ पर समझना आप लोग, an बराबर Sn की जगह आप लिखोगे 3n स्क्वायर प्लस 4n, अब माइनस ये आ जाएगा आपके पास 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4n माइनस 1। अब ये आ जाएगा an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4n माइनस 4, माइनस का अंतर गुणा करो तो an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n, ये माइनस 3n स्क्वायर, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस 3, ये प्लस का 3 दूनी 6n प्लस नहीं माइनस 4n और प्लस 4, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, 4n से 4n कैंसिल, आपके पास बचा क्या 6n। तो an बराबर 6n ये बचा और 4 से 3 घटा दोगे तो प्लस 1, तो 6n प्लस 1 यही आंसर रख लो। अगर n बराबर 1 2 3 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आप लोग, ये था आपका 25 नंबर। हाँ 25 के बाद आप लोग 26 नंबर, 101 तथा 999 के बीच प्राकृतिक संख्याओं ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 से पूर्णतः विभाज्य है। 2 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, जिसके लास्ट में 0 हो वही 2 और 5 से विभाज्य आप लोग कर सकते हो। तो देखो 2 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो 101 और 999 के बीच, तो देखो 101 और 999 के बीच, मतलब आप लोग सबसे पहले 101 और 999, तो आप लोग 103 नहीं कर सकते हो, 4 5 नहीं कर सकते हो, 6 नहीं कर सकते हो, 7 नहीं कर सकते हो, 8 110। ठीक, 110 कर सकते हो। इसके बाद आप लोग 120 कर सकते हो, 2 और 5 विभाज्य है, फिर 130 कर सकते हो, डॉट 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 990 कर सकते हो। क्या कर सकते हो लोग 990, यही तो है। 101 999 के बीच प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 था 5 से पूर्ण विभाज्य हो। तो 2 और 5 जिसके लास्ट में 0 हो वही 2 और 5 विभाज्य कर सकते हो आप लोग। तो इसको आसानी से ऐसे ही कर लोगे, सेम टू सेम। चलो इसको करके देते हैं, तो जिससे आप लोग इसको लगा लो। तो a बराबर आपके पास क्या है 110, d बराबर 10 का अंतर है तो d बराबर 10 और l बराबर 990। l बराबर ये फार्मूला लगाओगे आप लोग, तो l की जगह रखोगे 990 बराबर a की जगह रखोगे 110 प्लस n का मान आपके पास नहीं है यानी तो ज्ञात करोगे आप लोग, d का मान आपके पास क्या है 10, इसको इधर पक्षांतर करोगे तो यह 10 घटा दोगे तो 980 यानी 100 घटा दोगे तो 880 बटे 10 बराबर n माइनस 1। इससे ये कैंसिल, तो इसको इधर ले आओ तो आप लोग कहोगे n बराबर ये हो जाएगा 89। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला लगा दोगे तो यश n बराबर 89 बटे 2, a की जगह 110 प्लस
यल की जगह है 990, ठीक है। अब इन दोनों को यश एन बराबर 89 इंटू इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया आपके पास, 10 दे दोगे तो 1000, यानी 1100 बटे 2, 2 से काटो, 2 पंचे 10 बचा, 1 2 पंचे 10, तो यश एन बराबर, अब 55 गुणा 89 करोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 25 है क्या? 25 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। अब देखो यहां पर आप लोगों को तो इन्होंने क्या पूछा था कि इन्होंने पूछा था कि कितनी संख्याएं, देखो हम लोग योगफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, कितनी संख्याएं इन्होंने पूछा था। हाँ, अगर योगफल की बात की जाए तो हम लोग एक कर सकते थे, तो कितनी संख्याएं पूछ दिया इन्होंने, तो बस यहीं तक छोड़ दो हम लोग। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ये 89। अब देखो आप लोग 27 नंबर, 27 नंबर में है कि यदि यशन एक एपी के प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है तो सिद्ध कीजिए कि यश 30 बराबर 3 और यश 20 माइनस यश 10। देखो ये है यश n जो है एपी के n पदों के योग को निरूपित करता है, ठीक है। तो देखो यश 30 बराबर 3 और ये हो जाएगा यश 20 माइनस यश 10। अब इनका कहना क्या है, सुनना पहले। इनका कहना है यदि यश n एक एपी के प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है, प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है तो सिद्ध कीजिए कि यश 30 यानी 30 पदों का जो योगफल है वो 3 इंटू 20 पदों का योगफल माइनस 10 पदों का योगफल। अब समझना आप लोग, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यश 30 का जब फार्मूला लगाओगे तो यह हो जाएगा 30 बटे 2, यह जाएगा 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, दोनों साइड को हम लेके चल रहे हैं, 3 इंटू यह जाएगा 20, चलो इसको लिखोगे आप लोग 3 इंटू 20 बटे 2, यह जाएगा 2a प्लस 20 से 1 घटा दोगे तो 19d, ठीक, माइनस यह जाएगा 10 बटे 2, 2a प्लस 9d, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास, समझना 3 जो है टोटल में है, 3 जो है, चलो इसको 3 काट नहीं सकते हम लोग क्योंकि हम लोग यही लाना है। तो देखो 10 और 10 ले लो कॉमन, तो ये इसको काट दो तो 15, ठीक, इसको काट दो तो 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 और ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 29d, ठीक। अब यहाँ पर समझना 10 हो गया कॉमन, तो टोटल में आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल में ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो ये जाएगा 30। एक काम करते हैं, ये 10 और ये 5, तो 5 कॉमन, जब 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो समझना 5 इससे कॉमन, 5 इससे कॉमन, 2 हमारे पास बचा यहाँ पर, तो 2 बचा, तो 2 का गुणा करोगे आप लोग इसमें, तो 2 दूनी 4a प्लस 19 दूनी 38d माइनस यहाँ पर आपके पास 2a माइनस 9d। अब यहाँ पर ये हो गया आपके पास 15 और ये घटा दोगे तो 2a और ये घटा दोगे तो प्लस 29d, तो हम लोग कहेंगे LHS बराबर RHS। हम लोग दोनों साइड को ले लिया तो दोनों का आंसर, एक आपके पास ये आंसर, एक आपके पास ये आंसर, दोनों आंसर बराबर है तो हम लोगों ने हल कर लिया। आप लोग चाहो तो इसको लेकर इसको प्रूफ भी कर सकते थे, हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, तो आप लोग फटाफट शॉर्ट कर लो इतने में। नंबर आप लोग देखोगे 28 नंबर में एक चीज आपको बता दें कि 28 नंबर देखने से पहले कि लॉन्ग वीडियो है, मैराथन क्लास है, 1 शॉट वीडियो है। अगर आप लोग थक रहे हो, बोरिंग महसूस कर रहे हो तो इसको वीडियो को स्टॉप कर दो, स्टॉप करके उस जगह पर बाद में देख लेना आप लोग, लेकिन आराम से देखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लियर करते जाइए, 1-2 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप लोगों को, जितने तक आप लोग बोरिंग नहीं महसूस हो रहे हो उतने देख लो, इसके बाद में देखना।
क्योंकि आप लोगों को देखो मैथ में अच्छे तैयारी करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लगातार इस मोबाइल को या लैपटॉप को देख रहे हैं, या अपने कोई भी आप लोगों का उपकरण हो उसमें देख रहे हो, मान लो मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो या कंप्यूटर पर देख रहे हो या आप लोग किसी पर भी देख रहे हो, तो हो सकता है कि महसूस मतलब कुछ आप लोगों को लगे कि बहुत लंबी क्लासेस है, तो आप लोग वहाँ पर स्टॉप कर लो और आराम से फिर बाद में देखना, है ना। और नहीं आप लोगों को बोरिंग हो रहा तो देखते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि इनका कहना है कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। कौन सा पद सबसे पहले कौन सा पद ऋणात्मक होगा, इसका मतलब है ए एन इज लेस देन 0 और एन का मान आप लोग ज्ञात करोगे। ए एन का मान 0 से कम अगर हो, क्योंकि 0 अगर बड़ा है इसका मतलब है ये माइनस में है। अब ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आपके पास a बराबर है 121, d बराबर है इस 117 से 121 घटा दोगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो यहां पर लिखोगे आप लोग a के जगह लिखोगे 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4 इज ग्रेटर इज लेस देन 0। इसको पक्षांतर कर दो तो n माइनस 1 और इंटू माइनस 4, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 121, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको बटे में पहुंचा दो तो n माइनस 1 और इज लेस देन 121 बटे 4, इस माइनस 1 को उधर पक्षांतर कर दो तो 121 बटे 4 प्लस 1, तो यह आ जाएगा n इज लेस देन 121 यानी 125 बटे 4। तो n का जो मान है 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, बचा कितना आपके पास 1, तो 31 सही 1 बटे 4। अर्थात कौन सा मान सबसे पहले, 31 के बाद तुरंत क्या है 32, तो हम लोग कहेंगे 32वां पद सबसे पहले आप लोग इसको ऋणात्मक करोगे। 31 के बाद 32वां पद जो है तुरंत आप लोग ऋणात्मक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 को देखें। 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरे और सातवें पदों का योग तो A3 प्लस A7 बराबर 6 है और उनका गुणनफल 8 है। तो एपी के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल 8 है, गुणनफल यानी A3 इंटू A7 बराबर आपके पास कितना है 8 है। हाँ, तो इनका कहना है एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 16 पदों का योग का मतलब हो गया है या 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग समझना इसको थोड़ा सा, एक फार्मूला होता है, इसमें एक काम करो, हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक इसी प्रकार हमारे पास इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं A3 माइनस A7। तीसरे और सातवें पद है ना, एक बार चेक, तीसरे और सातवें पदों का योग, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा A3 प्लस A7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A3 इंटू A7। तो इसकी जगह आप लोग A3 माइनस A7 का होल स्क्वायर बराबर इसकी जगह लिखोगे 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसकी जगह लिखोगे 8, तो यह आ जाएगा A3 माइनस A7 का होल स्क्वायर। ये 6 का वर्ग 36 माइनस 8 चौको 32 अर्थात 4, तो यह आ जाएगा A3 माइनस A7 बराबर हो जाएगा 2। समीकरण ये हो गया 2 और इसे मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो A7 से A7 कैंसिल, ये 2A3 बराबर आपके पास 6 और 2 8, ये कैंसिल तो 2 चौको 8। इसका फार्मूला A प्लस 3D बराबर 4 समीकरण हो गया आपके पास 1। अब A3 का मान आपके पास क्या है 4 है, जो कि समीकरण आप लोग इसको 2 में रख दोगे। 2 कहाँ है, ये 2 ना मान के इसको A मानो, 2 हम यहाँ पे मान चुके हैं, A में रख दो। जब A में रख दोगे तो A3 का मान क्या है 4 है, तो 4 दूनी 8 यानी A7 का मान हो जाएगा आपके पास 2। फिर से एक बार, A3 का मान 4 है, यहाँ 4 रख दोगे, 4 दूनी 8, तो A7 का मान आपके पास क्या आ जाएगा
2, 4 दूनी 8। तो ये 7 का फार्मूला होता है a प्लस 6d बराबर आपके पास 2। ये आपके पास हो जाएगा समीकरण 3 और ये समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है, तो ये आ जाएगा इस देखो a प्लस 3d और a प्लस 6d। यहाँ पर 3 है तो 2d होगा, ठीक, 2d, बाकी ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2d बराबर ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये आ जाएगा 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटकर माइनस 4d बराबर ये हो जाएगा आपके पास 2। तो d बराबर आपके हो जाएगा क्या पूछा है इन्होंने, एक बार चेक भी तो करना। 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 16 पदों का योग, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये आ जाएगा, एक बार रीचेक कर लेते सही ना, a प्लस 2d 4, ठीक, ये माइनस 4d और 2, तो d बराबर 2 बटे माइनस 4, 2 1 कम 2 दूनी 4, d बराबर माइनस 1 बटे 2। d का मान समीकरण आप लोग 3 में रख दो, तो a की जगह a लिखो प्लस 2 इंटू माइनस 1 बटे 2 बराबर 4, इससे ये कैंसिल, उसको 75 करो तो a बराबर 5। अब यह 16 का निकालो, यह 16 हो जाएगा 16 बटे 2, 2 इंटू ए होता ना, 2 इंटू ए, तो a की जगह 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1 बटे 2, तो 2 अट्ठे 16, तो यह 16 बराबर हो जाएगा 8, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये घटकर हो जाएगा 15 बटे 2, 15 बटे 2, तो ये आ जाएगा यह 16 बराबर 8 इंटू 10 दूनी 20, 20 से ये हो गया 5 बटे 2, ये 4, तो यह 16 बराबर आप लोग कहोगे 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि आपके पास d का मान आपके पास आया है 1/2, d का मान 1/2 आया है, क्योंकि वर्ग में है तो वर्ग का मान प्लस माइनस में होता ही है, तो d का मान आपके पास प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने होल स्क्वायर में लिया था। तो आप समझना, आपको बताते हैं हम, जैसे d का मान आपके पास प्लस माइनस 1/2 है, तो हमारे पास एक बार माइनस में हम लोगों ने क्या ले लिया था 1/2, एक बार प्लस में ले लेंगे हम लोग 1/2, समझना आप लोग। यहाँ पर हम लोग रखेंगे अगर, तो दूसरा आंसर हम लोग कैसे ला सकते हैं, दो a का फार्मूला होता है a प्लस 2d, ये 3 का, a 7 का होता है a प्लस 6d, ठीक, और बराबर 6, ये हो गया आपके पास 2a प्लस ये हो जाएगा 8d बराबर 6, यहाँ पर 2 2 2 2 हो गया कॉमन, तो ये बचा आपके पास, अब समझना, ये हो जाएगा आपके पास 2 यानी a प्लस 4d बराबर 3, तो a प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2 बराबर 3, 2 दूनी 4, इसको 75 कर दो, तो a बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। अब यहाँ पर a 16 का फार्मूला लगा दो, तो s 16 बराबर हो जाएगा 16/2, ये जो 2 इंटू 1, a का मान 1, ठीक, ये तब आएगा जब d का मान हम लोग 1/2 लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16 यानी प्लस 15/2, डी का मान हम लोगों ने प्लस 1/2 ले लिया हम लोगों ने, तो ये 2 दूनी 4 और 19, तो ये जाएगा 8, तो यह 16 बराबर आपका हो जाएगा 76, इसको हल कर लिए तो 76, तो दोनों आंसर सही है आपके पास, ये भी आंसर सही है, ठीक है, और ये भी आंसर आपके पास, एक चीज देखना, तो दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे आपके पास, ठीक। तो दोनों में से कोई भी आंसर हम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले इतने का शॉर्ट करो आप लोग। अब तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में है कि एक सीढ़ी क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और आकृति या डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे नीचे डंडे की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर डंडे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर हो तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखो आप लोग इसमें क्या क्या है, 30 नंबर में है, सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहले लंबाई आपके पास है 45 सेंटीमीटर, निचले नंबर की सबसे पहले है 45 सेंटीमीटर,
और इसके बाद डॉट डॉट आखिरी में क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर। और दोनों डंडों के बीच की दूरी यानी अर्थात डी बराबर आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। ठीक, ये मीटर मीटर में है, नहीं ये सेंटीमीटर में है, ये क्या है सेंटीमीटर में, और ये क्या है मीटर में। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 × 100, तो ये मीटर ये हो गया आपके पास 50, यानी आप लोग कहोगे कि 250 सेंटीमीटर। फिर से एक बार, 2 दूनी 4 और 1 5/2 मीटर 100, तो 2 50 50, हाँ 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 मीटर 45 मीटर और 2.5 मीटर है। ठीक है, अब देखो इनका कहना यह है कि कितने लकड़ियों की आवश्यकता होगी। तो ए बराबर आपके पास क्या है 45। ठीक, ए बराबर 45 और आपके पास डी बराबर है 250 और यल बराबर आपके पास है 25 और यन बराबर जानते हो क्या निकालोगे, यन तो हमारे पास नहीं है, तो यन बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल हमारे पास कितने हैं 250/25 और +1। ठीक, ये हमारे पास टोटल आ गया, तो ये हम लोग काटेंगे तो 10 और 1 11, तो यन बराबर हमारे पास क्या है 11। तो यश बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। फार्मूला देखो, फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, यशन बराबर n/2 कोष्टक में a + यल। तो हमारे पास यल का मान भी है, सब कुछ मान है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/2। ए की जगह है हमारे पास 45 है, ए की जगह 45 और यल की जगह है 25। ठीक, और ये हम लोगों ने इसके बटे में इसको किया था, तो यहाँ पर 11/2 × इन दोनों को जोड़ो तो 50 70, ये 35 70 नहीं 50 70, तो यह जाएगा 11×5 = 55, बचा आपके पास 5, 11×3 = 33 और 5 × 38 385। कितना है 385। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, 31 में है कि आपके पास एक पंक्ति मकानों क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्स एक ऐसा मान है कि यक्स के अंकित मान से मकान से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो यक्स का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो इनका कहना क्या है कि एक पंक्ति के मकानों क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित है। 1 से 49 तक क्रमागत मतलब पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, डॉट डॉट कहाँ तक है 49 तक है। ठीक है, दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान कि जिसके यक्स अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या, अच्छा यक्स जो अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या मतलब यक्स - 1 जो है वो क्या है कि संख्या मकानों की संख्या का योग, तो मकानों की संख्या का योग क्या है टोटल S 49 माइनस आप लोगों को जो संख्या के योग के बराबर है यानी यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोग फार्मूला लगा दोगे यक्स - 1/2, ये हो जाएगा 2a यानी 1 प्लस n - 1, तो ये हो जाएगा यक्स - 1 - 1 इंटू डी, तो डी का मान भी 1, क्यों इससे से घटाओ 1 बराबर ये हो जाएगा 49/2। ठीक है 49/2, तो ये हो जाएगा आपके पास अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर a बराबर 1 है, d बराबर इससे घटा लोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद हमारे पास यल बराबर हमारे पास क्या है 49। इनका कहना क्या है ये समझना आप लोग। इनका कहना ये है कि कहना है क्या कहा था कि यदि मकानों का क्रमागत 1 से 50 अंकित किया गया है तो दर्शाइए यक्स का ऐसा मान कि यक्स से अंकित मकान से पहले यक्स से अंकित मकान से पहले यक्स से अंकित, मान लो कि यक्स जो है एक अंकित मकान है। ठीक है, अंकित मकानों की संख्या है,
संख्याओं का योग है। तो अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या, तो पहले मतलब ये हो जाएगा यश x माइनस 1, ठीक। तो x माइनस 1, ठीक, मकानों से पहले तो दर्शाइए कि x का ऐसा मान जो x से अंकित मकान से पहले, x से अंकित मकान, तो एक मकान है जो कि x से अंकित है, उससे पहले हमारे पास ये है मकानों का योग x माइनस 1 की संख्या का योग, उसके बाद की मकानों की संख्या के योग के बराबर है, उसके बाद की संख्या के योग के मकानों की संख्या के योग के बराबर है। यानी ये जो है तुम्हारे पास यश 49 माइनस यश x माइनस इसके योग के ये बराबर है, इनका कहना ये है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर यशन का फार्मूला लगा देंगे। यशन का फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला नहीं लगाएंगे, देखो हम लोग ये लगा रहे हैं हम लोग 49, तो यश n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको उठाकर इधर ले आओ तो 2 और x माइनस 1 बराबर हो जाएगा प्लस x बराबर हो जाएगा, यह 49 की जगह लगाओगे आप लोग, चलो s 49 को ऐसे लिख लो, अब लगा दो फार्मूला, ये 2, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1, ठीक, इंटू डी का मान 1 प्लस x, और ये हो जाएगा आपके पास बराबर 49/2, 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 1। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 केवल इतने के लिए है, तो 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और ये आपके पास हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2 और प्लस x, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 49/2, और 49 से 1 घट गया 48 इंटू ये 2 प्लस 2 हो गया 50, तो ये इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया x, इसके अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस ये x बराबर हो जाएगा 49 और ये काट दो तो 25 इंटू 25, इससे ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर। घातों की तुलना कर लो तो x बराबर 7 पन्ना 35, जो कि आंसर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर कंडीशन इन्होंने लागू किया था, वही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर किया। दो कंडीशन आपको बताते हैं। कंडीशन इन्होंने यही कहा था कि x का अंकित मान, तो ये x का अंकित मान, इन्होंने कहा था कि x यानी मकानों की संख्या का योग, तो मकानों की संख्या के पहले मकान, तो इससे पहले मकानों की संख्या का योग मतलब 1 माइनस करोगे, और 49 उसके फिर माइनस, यानी इनका कहना ही है योग के बाद मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो बाद की मकानों की संख्या के योग के बराबर है, ठीक। अब इनका कहना है x का मान ज्ञात कीजिए, हम लोग ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। 32 नंबर है, फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। 32 नंबर में देखो, 32 नंबर में दोस्तों, 32 नंबर से पहले फिर भी 31 नंबर फिर से एक बार आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। एक पंक्ति के मकानों क्रमागत रूप से 149 तक संख्या है, तो 149 तक संख्या ले ली हम लोगों ने। दर्शाइए कि x का ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले, x से अंकित मकान से पहले, ठीक है, अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, तो पहले मकानों की संख्याओं का योग को हम लोग यश x से लिखते हैं, ठीक, योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो उसके बाद वाली संख्या, दो बाद मतलब होता है x माइनस 1, उसके योग के ये बराबर है। अगर इसमें प्लस करोगे तो इसमें एक मकान इसमें माइनस करोगे, बस यही है इसमें। और 32 नंबर में है कि छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब n बराबर आपके पास 15, ठीक है। और इन सीढ़ियों प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो सीढ़ी की जो लंबाई है, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई है 50 मीटर, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है, और ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 चढ़ाई है, तो चढ़ाई जो है ये है 1/4 मीटर की चढ़ाई है, और 1/2 मीटर का फैलाव है, तो फैलाव जो है 1/2 मीटर का फैलाव है,
और इस चबूतरे को बनाने वाले कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। कुल आयतन जो परिकलित कीजिए, आयतन का मतलब जानते हो आप लोग, आयतन बराबर आपके पास क्या होता है आप लोग जानते हो, आयतन बराबर ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पर यल लग दिया, हाँ, तो ये हो जाएगा लंबाई यानी 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2। तो इसको आप लोग काट सकते हो, तो 25/4 आयतन। तो आयतन आपके पास क्या आ जाएगा 25/4। ठीक, इनका कहना है यानी पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन है ये। तो आयतन वाला लंबाई इंटू चौड़ाई लगा दिया हम लोगों ने। इस चबूतरे को बनाने वाले कंक्रीट का कुल आयतन, तो जिसमें 15 सीढ़ी है, तो कितने सीढ़ी है, 15 सीढ़ी है इसमें। अब देखो n का मान है हमारे पास, a का मान है हमारे पास, क्या d का मान है हमारे पास, तो d का मान इसी से निकालोगे आप लोग। कितने का अंतर है, तो देखो इसमें आपके पास प्रत्येक की लंबाई तो आपके पास 50 मीटर है और ठोस कंक्रीट की बनी है 1/4 चढ़ाई है, 1/4 जो है ये चढ़ाई है। ठीक, तो समझना आप लोग, यहाँ पर अगर Sn का फार्मूला लगाओगे, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप लोग मान रखोगे तो हमारे पास n का मान रखोगे 15, हाँ 15/2, 2 इंटू ये रखोगे आप लोग 25/4 और प्लस ये 15 से 1 घटा दोगे तो 14, तो 14 इंटू ये हो जाएगा 25/4, 25/4 ले लो बाहर कॉमन, तो 15/2 इंटू 25/4। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 + 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 25/4 ये ना, हाँ 25/4, तो 15/2 इंटू 25/4 इंटू ये हो जाएगा 16, 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 2, तो 25 दूनी 50 और 15 यानी 750 वर्ग मीटर। बस इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विविध पृष्ठों को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज की वीडियो तो इतना ही। आप लोग कोई भी डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में था लॉन्ग वीडियो होने के कारण थोड़ा सा फास्टली पढ़ा दिया है, फिर भी दिक्कत आती है तो इस क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन दिक्कत आती है आप लोगों को हम दोबारा फिर से पढ़ा देंगे, दोबारा फिर से बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन में डाउट है बस वही क्वेश्चन आप लोग बता देना, हम दोबारा आपको बता देंगे, ठीक। थोड़ा सा फास्टली पढ़ा दिया था हमने क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने के कारण, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट।